पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इंदिरा जी ने इकोले नोवेले बैक्स, इकोले इंटरनेशनल, जिनेवा, पूना और बंबई में स्थित पीपल्स ऑन स्कूल, बैडमिंटन, ब्रिस्टल, विश्व भारती, शांति निकेतन और समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की थी। प्रभावशाली शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विशेष योग्यता प्रमाण दिया गया था। श्रीमती गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही थी। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया था। सितंबर 1947 में वो जेल भी गई थी। 1947 में इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य किया था। 26 मार्च 1942 को इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई। 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। 1956 में वो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और AICC महिला विभाग की अध्यक्ष बनी। इंदिरा गांधी वर्ष 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन रही एवं जनवरी 1978 में उन्होंने पुनः ये पद ग्रहण किया। 1964 से 1966 तक वो सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर रहीं। इसके बाद जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहीं। उन्होंने विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। फिर वर्ष 1970 से 1973 तक उन्होंने गृह मंत्रालय और 1972 से 1977 तक अंतरिक्ष मामले मंत्रालय का प्रभार भी संभाला। जनवरी 1980 में उन्होंने पुनः प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त किया। उन्होंने योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। जनवरी 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी को रायबरेली उत्तर प्रदेश और मेडक आंध्र प्रदेश से 7वीं लोकसभा के लिए चुना गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली की सीट का परित्याग कर मेडक में प्राप्त सीट का चयन किया था। इंदिरा गांधी की उपलब्धियां: 1972 उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। फिर 1972 में उन्हें मैक्सिकन अकेडमी पुरस्कार मिला बांग्लादेश की स्वतंत्रता हेतु। फिर 1976 में साहित्य वाचस्पति हिंदी पुरस्कार बागरी प्रचारिणी सभा द्वारा दिया गया। 1953 में उन्हें मदर पुरस्कार, इसाबेला डी एस्टे पुरस्कार, हॉलैंड मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। फिर 1967 से 1968 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला का पुरस्कार मिला। फिर 1971 में उन्हें पशुओं के संरक्षण हेतु पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी की जब बात करते हैं तो आपातकाल एक ऐसा शब्द है जो जहन में तुरंत आता है। तो आज़ादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के देश से गुजरना पड़ा। 25 से 26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की हस्ताक्षर के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया था। मुख्य कारण: 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था, परंतु चुनाव परिणाम निकलने के 4 साल बाद राजनारायण द्वारा हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करते हुए उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया गया। राजनारायण सिंह के अनुसार इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया गया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। हालांकि श्रीमती गांधी द्वारा इस्तीफा देने से इनकार कर दिया गया था। इसी समय गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली थी। इस दोहरी हार से इंदिरा गांधी इतनी असहज हो गई कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा करते हुए 26 जून को आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल लागू करने की वजह अनियंत्रित आंतरिक स्थितियां बताई गईं। धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार संबंधी प्रावधान दिए गए। इंदिरा गांधी को इच्छा अनुसार समय तक सत्ता में रहने का अधिकार,
लोकसभा विधानसभा हेतु चुनाव की आवश्यकता नहीं, मीडिया और अखबार की स्वतंत्रता समाप्त, सरकार को किसी भी प्रकार के कानून को पारित करने का अधिकार। मीसा एवं DIR, इसके तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। संजय गांधी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम। संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का अंत, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर कार्य करना आरंभ किया। दिल्ली का तुर्कमान गेट मामला। सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा दिया था, परंतु आपातकाल लगने के 19 महीने में इंदिरा गांधी को इस गलती का एहसास हुआ एवं 18 जनवरी 1977 को उन्होंने मार्च में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की। 16 मार्च को संपादित इस चुनाव में इंदिरा गांधी एवं संजय गांधी पराजित हुए एवं 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया। आपातकाल की प्रभाव। आपातकाल के दौरान नागरिकों को संवैधानिक अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता आदि के अभाव में भारतीय लोकतंत्र अपने मूल स्वरूप से अलग हो चुका था। सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करते हुए संसदीय संप्रभुता को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्व दिया। ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ था। इसी दौरान संविधान की उद्देशिका में समाजवाद एवं पंचनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1975 का ये आपातकाल मनमाने नियम के खतरे के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो 1970 के दशक के बाद से नहीं देखा गया। आपातकाल द्वारा मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि भारत के लोग हालांकि शांति प्रिय हैं, परंतु वो कभी भी सत्तावाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तथ्य कि लोगों ने शांति से एक निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका था, जो न केवल भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के लचीलेपन को भी दिखाता है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की जीवन रेखा है और संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों के गला घोटे जाने पर वो जनता तक जरूर सुनाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदिरा गांधी का जीवन विश्व में भारतीय महिला को एक सशक्त महिला के रूप में पहचान दिलाता है। हालांकि उनके व्यक्तित्व को 2 पक्षों द्वारा समझा जाता है, क्योंकि उनके समर्थकों के साथ ही विरोधियों को भी संख्या काफी है। उनके द्वारा लिए गए कई राजनीतिक और सामाजिक फैसले भी अक्सर चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने विकास ने कई आयाम स्थापित किए थे और उन्होंने विश्व पटल पर भारत की छवि को बदल कर रख दिया।